सर मैं आपको अपने मुल्क की कौन कौन सी खूबियाँ बताऊँ, कौन कौन सी अच्छाइयाँ दिखाऊँ। मैं कहता हूँ 1000 चीज़ें ऐसी हैं ना जिनमें मेरा मुल्क सबसे आगे है। ऐसा मुल्क दुनिया जहान में आपको नहीं नज़र आएगा। 1000 चीज़ें ऐसी हैं। आप सबसे पहले यहाँ की खूबसूरती ले लीजिए, यहाँ के वो जंगलात, यहाँ के बागात, यहाँ के रेगज़ार रेगिस्तान और यहाँ के नदी नाले, ऊंचे पहाड़ और ये गिरते झरने और ख़ूबसूरत मकामात, ये सारी चीज़ें देखिए। इसके अलावा फिर यहाँ के जो फल फ्रूट्स हैं, उनके जो टेस्ट हैं, सब्ज़ियों के जो जायके हैं और बदलता जो मौसम है, सर ये सारी चीज़ें देखिए ना तो यकीनन मैं कहता हूँ आप दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाएं, पूरी दुनिया छान मारें, सर ऐसा मुल्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। पूरी दुनिया छान मारें। यहाँ की जो तहज़ीब है, हज़ारों किस्म के हर कलर के लोग रहने वाले, हर मज़हब के मानने वाले, हज़ारों ज़बानें बोलने वाले, ऐसा मल्टी कल्चर्स, ऐसा खूबसूरत देश न सर आपको कहीं नज़र नहीं आ सकता, कहीं नहीं मिल सकता। आप यहाँ के लोगों की, आप किसी दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, सर वहाँ के लोगों को ना, मैं कहता हूँ इतनी बिज़ी दुनिया है, इतने मसरूफ़ लोग हैं ना, किसी के पास टाइम ही नहीं है अपनों का ख्याल रखने का, अपनों पे ध्यान देने की। मगर मैं कहता हूँ मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान वो मुल्क है सर। इस मुल्क में आपको हज़ारों ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे कि कहीं किसी का मामा सपोर्ट कर रहा है, किसी का भाई सपोर्ट कर रहा है, किसी का चाचा सपोर्ट कर रहा है, किसी की बहन उसका सपोर्ट कर रही है, कोई किसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी की सपोर्ट कर रहा है सर। हत्ता कि कभी कोई नहीं होता ना, कोई किसी का ख्याल रखने वाला नहीं होता है। एक सड़क पे पड़ा बच्चा अनाथ, उसको उठा करके कोई पाल देता है, उसको उठा करके कोई उसकी परवरिश कर देता है। हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं। मैं कहता हूँ अपनों का तो छोड़िए, एक गैर मज़हब का इंसान, हज़ारों ऐसे वाक़यात आपने सुने होंगे कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान की परवरिश हो रही होती है और एक मुसलमान के घर में एक हिंदू की परवरिश हो रही होती है। ये हमारा खूबसूरत देश है। यहाँ के वो प्रेमी लोग हैं, यहाँ के मोहब्बती लोग हैं। मैं कहता हूँ हैं यहाँ पर कुछ नफ़रती भी हैं, कुछ इंसानियत के दुश्मन भी हैं, मगर ये तस्वीर का सिर्फ़ एक रुख है सर। चूँकि मीडिया पर हमें सिर्फ नफ़रतें दिखाई जाती हैं, अखबारात में सिर्फ जो है दुश्मनियाँ ही दिखाई जाती हैं। मेरे भाई ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है और ये उनकी मजबूरी है मीडिया वालों की। मीडिया कभी आपको असली तस्वीर, याद रखिए, कभी भी असली तस्वीर नहीं दिखा सकता, क्योंकि असली तस्वीर उनके यहाँ खबर होती ही नहीं है। जी हाँ, यानी कि अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो ये मीडिया के नज़दीक खबर नहीं है। कुत्ता अगर इंसान को काट रहा है तो मीडिया इसको खबर नहीं मानती है। खबर मीडिया इसको उस वक्त मानेगी जब इंसान कुत्ते को काटे। जी हाँ, ये असली तस्वीर को कभी खबर नहीं बताते, ये तस्वीर का दूसरा रुख हमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नफ़रतें भी हैं और उसमें अहम रोल ये नफ़रतें पैदा करने का और जो दुश्मनियाँ और जो है एक दूसरे का दुश्मन जो साबित करने का जो साबित हो रहे हैं लोग, इसमें अहम रोल मीडिया का है। वरना हकीकत तो यही है। आपने कोरोना काल में हज़ारों ऐसी मिसालें सुनी होंगी कि एक हिंदू की जान बचाने के लिए मुसलमान ने अपनी जान ख़तरे में डाल दी और एक मुसलमान की जान बचाने के लिए एक हिंदू ने अपनी जान ख़तरे में डाल दी। कभी वो इसको खून दे रहा है, वो उसको खून दे रहा है। मेरे भाई ये मेरा खूबसूरत देश है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बासिंदे हैं। हज़ारों ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी। यहाँ लोग, कोई कहीं किसी को पूछता नहीं है, मगर मेरे मुल्क में कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई किसी की फ़ीस दे रहा है, कोई किसी का इलाज करवा रहा है, कोई किसी के घर में राशन भरवा रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ सर, ऐसा मुल्क कोई एक मुल्क ला करके दिखा दे, इतना प्रेम वाला, इतनी मोहब्बत वाला। मैं कहता हूँ पूरे दुनिया का आप चक्कर काट डालें, इस तरह इंसानियत और हमदर्दी रखने वाले लोग आपको किसी भी मुल्क में नज़र नहीं आएंगे। ये मेरे देश की खूबसूरती है। मेरे भाई, मैं मानता हूँ
हमारे मुल्क में कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, इसमें हज़ार मसले हैं, मगर ये मुल्क हमारा मुल्क है। जब माँ बीमार होती है ना, तो वफ़ादार बच्चे वो माँ को बीमार छोड़ कर के भागते नहीं हैं, बल्कि उस माँ को ठीक कराने के लिए, उस माँ के इलाज के लिए वो दौड़ भाग करते हैं, वो कोशिशें करते हैं। वो किसी तरह उस माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा करके भाग नहीं जाते हैं सर, वो वहाँ फिर जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर होकर के ना वो खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, दुआएं करते हैं कि मेरी माँ ठीक हो जाए। यार ये मुल्क हमारी माँ है, यहाँ पर हम पले हैं, बढ़े हैं, इसकी धूल मिट्टी में खेल करके हम बढ़े हुए हैं। यार अगर आज हमारे मुल्क में कुछ खामियां आ गई हैं ना, तो मुल्क को कोसिए मत, मुल्क को ठीक करने की कोशिशें कीजिए। आज बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके, बहुत सारे हज़ारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऐसे हैं, साइंसदान ऐसे हैं, वो पढ़ लिख करके जब उन्हें डिग्री मिल जाती है ना, तो वो अपना वतन छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। उनसे पूछा जाए आपने वतन क्यों छोड़ दिया, तो कहते हैं लोगों ने हमारी कदर नहीं की। मेरे भाई, अगर इस मुल्क में आपकी कदर ना होती ना, तो ये मुल्क कभी आपको पढ़ाता नहीं, कभी ये आपको पाल पोस करके बड़ा ना करता, कभी ये आपको ओहदा ना देता। ये जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स की जो डिग्री है ना, ये आपको कभी ना मिलती। ये मुल्क कदरदान है, ये कदर करता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ देर हो सकती है, मगर ऐसा नहीं कि मेरा मुल्क बेकदरा है। मेरे भाइयों, इसमें आप, ये मुल्क ना अभी ये तामीर हो रहा है, ये ज़ेरे तामीर मुल्क है। आप इसको छोड़ करके भागिए नहीं। वो एक बना बनाया सिस्टम, उसमें जा कर के ना एक रोबोट की तरह फिट हो जाना और काम करना शुरू कर देना, सर उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा ये है ना कि कहते हैं पौधा अपने हाथ से लगाओ, उसको रोज़ाना सींचो, पानी दो, वही पौधा जब बड़े होकर के एक तनावर दरख्त बनता है ना, तो उसका फल खाते हुए जो मज़ा आता है, वो बाज़ार से ख़रीद करके फल खाने में मज़ा नहीं है। उसकी छाँव में बैठ करके जो लुत्फ़ आता है ना, वो एसी और पंखे की हवाओं में वो मज़ा नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, आप अपने मुल्क में ना हिस्सा डालिए, अपने मुल्क में जो करना है कीजिए, अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए, अपने मुल्क के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। सर ये मुल्क आपकी बहुत कदर करेगा, बहुत कदर करेगा। टाइम लग सकता है, मगर ऐसा नहीं कि आपको ज़ाये कर दे ये मुल्क। कुछ नफ़रती लोगों के चक्कर में मत पड़िए। हमारा आपका काम है सिर्फ मोहब्बत बांटना, प्यार फैलाना। हमारा काम है, हमारा पैगाम है मोहब्बतें आम करना। सर अपने हिस्से का चिराग आप जलाते जाइए, अपने हिस्से का दीप रोशन करते जाइए। आज नहीं तो कल इसका फ़ायदा हो सकता है हमें न मिले, मगर हमारी आने वाली पीढ़ियों, हमारी आने वाली नस्लों को तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने मुल्क को, मैं कहता हूँ किसी में हज़ारों हमारे अंदर, हमारे मुल्क में खूबियाँ हैं, हज़ारों अच्छाइयाँ हैं, मगर मीडिया उसको नहीं दिखाता है। मीडिया की नज़र से अगर देखें तो खामियाँ ही अगर देख लें, तो मेरे भाई अगर हमारे मुल्क में खामियाँ हैं और दूसरे मुल्क में आपको कुछ अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, तो हमें दूसरे मुल्क से क्या लेना। हमारी माँ जैसी भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जाहिल है, चाहे वो गंवार है, और चाहे वो कमज़ोर बीमार कैसी भी है, वो है तो हमारी माँ। दूसरे की माँ कितनी भी अच्छी है तो हमें उससे क्या लेना। मेरे भाई, किसी के पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, तो हमें उससे क्या गरज। हमारे लिए तो हमारा छोटा सा झोपड़ा ही ताजमहल है हमारे लिए। तो ये मुल्क हर सूरत में हमारा मुल्क है, ये हमारी मादरे वतन है। मेरे भाइयों, हर हाल में हमें इसके साथ रहना है, हर सूरत में हमें इसके साथ खड़े रहना है। हमारी इस माँ पर अगर किसी बदबख्त ने कोई मैली निगाह भी डाली ना, हम उसकी निगाहें नोच लेंगे, हम उसका कलेजा, उसका कल्ला दबा देंगे। मेरे भाइयों, वतन ना बहरहाल हमारा वतन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस मुल्क जैसा, इस हिंदुस्तान जैसा जहान में कोई मुल्क नहीं है, कोई वतन नहीं है।